हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक आईपीओ का रिव्यू जो 15 जनवरी से ओपन होने वाला है। इस आईपीओ का नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ। तो आज की वीडियो में हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, आईपीओ को लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, किस तरीके की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट की जा सकती है और क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस मंथ में भी काफ़ी सारे आईपीओ जो हैं वो लाइनअप है। तो अगर आप आईपीओ से बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको भी आईपीओ में अलॉटमेंट मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करें। तो अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं अपना या अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स का, तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली के अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से जाके हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। अदर सर्विसेज के लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चाहे आपको क्लासेस करनी है या कोई आपको शेयर मार्केट रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आप एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझ लेते हैं। तो ये कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में और ये बेसिकली हेल्थ एंड इंश्योरेंस टेक कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनीज़ को थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये मेडिकल इंश्योरेंस एंड कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन में अपने नेटवर्क के थ्रू जो इनका हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स मीन्स हॉस्पिटल के साथ जो इनका नेटवर्क है उसके थ्रू ये कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये फैसिलिटेटर या मीडिएटर का भी काम करते हैं। तो जो गवर्नमेंट एंड देन पब्लिक हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज जो पर्सनस होते हैं उनके बीच में, दूसरा जनरल एंड मेडिकल इंश्योरेंस एंड उनके मेंबर्स के बीच में, एंड देन इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मीन्स हॉस्पिटल के बीच में ये एज ए मीडिएटर भी काम करते हैं। तो करंट डेटा के अकॉर्डिंग 36 इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनका कोलैबोरेशन है इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, और 14,000 हॉस्पिटल्स के साथ इनका टाई अप है, नेटवर्किंग है इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये इनका कंप्लीट बिजनेस मॉडल है। करेंटली इन्होंने 5.27 मिलियंस का जो है क्लेम सेटलमेंट भी शो किया है। तो ये कंप्लीट जो है कंपनी का एक बिज़नेस मॉडल हो गया। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की कि कंपनी की फाइनेंशियली कंपनी की परफॉर्मेंस जो है किस तरीके की पिछले 3 सालों में रही है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ से असेट को हम देख लेते हैं तो कंपनी का असेट हमको कंसिस्टेंटली जो है ग्रो होता हुआ दिख रहा है। कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर से दिस ईयर मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच में 25.95% से इंक्रीज़ हुआ है और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो हमको एक कंसिस्टेंटली ग्रो होती हुई दिख रही है, एक सस्टेन किया हुआ है इन्होंने अपने सेल्स को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। 18.66% से ये लास्ट 2 ईयर में इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो इससे क्वाइट गुड, मीन्स कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है और एक कंसिस्टेंट जो है अपने प्रॉफिट को जो है ये सस्टेन किया हुआ है, आगे बढ़ते जा रही है। देन कंपनी का नेट वर्थ भी जो है लास्ट 3 ईयर से ग्रोइंग है। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस भी हमको यहाँ से ग्रोइंग दिख रहे हैं। तो फाइनेंशियली कंपनी अगर देखी जाए तो प्रॉफिटेबल कंपनी है और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो बना के दिखा रही है। कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक जंप नहीं करके दिखाया उसने प्रॉफिट में, लेकिन कंसिस्टेंटली कंपनी जो है वो पिछले 3 सालों से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट बना के दिखा रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी जो है वो क्वाइट इंप्रेसिव है। इसके बाद अगर पीयर्स की बात करें तो फिलहाल इसके कोई भी सेम जो है लिस्टेड पीयर्स नहीं है। फिर कंपनी डिविडेंड पॉलिसी भी जो है वो भी कैरी करती है, डिविडेंड भी देती है ये कंपनी। तो इन सब तरीक़ों से जो ये कंपनी है, इसका बिजनेस मॉडल और इसके फाइनेंशियल्स दोनों ही काफ़ी हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की अगर बात करें, 15 जनवरी को ये ओपन होगा, 17 जनवरी को ये क्लोज हो जाएगा। तो 22 जनवरी को ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। प्राइस बैंड इसका डिसाइड किया गया है 397 से 418 का। तो आपको हायर कट ऑफ पे ही अप्लाई करना पड़ता है। एक लॉट में 35 शेयर्स रहेंगे, तो आप किसी भी लॉट में अप्लाई कर रहे हैं तो एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना काफ़ी रहेगा। टोटल इशू साइज़ जो है इसका 1171.58 करोड़ का है, जो पूरा ऑफर फॉर सेल है। मीन्स पुराने प्रोमोटर्स यहाँ से अपने स्टेक्स को बेच के जा रहे हैं। NSE BSE दोनों ही जगह ये लिस्ट होने वाली है और यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर्स जो है वो रिजर्व रखे गए हैं।
ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आईपीओ लाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे कंपनी लिस्टिंग गेन के बेनिफिट्स उठाना चाहती है, इसलिए इस आईपीओ को लेके आई है। ये पूरा ऑफर फॉर सेल है जहाँ पे पुराने प्रमोटर्स अपने स्टेक्स को बेच के जा रहे हैं। तो ये सभी आईपीओ की डिटेल्स हो गई। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 64 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे 15 to 16% तक की बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ऑल ओवर बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी बढ़िया है, फाइनेंशियल्स भी कंपनी के अच्छे हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी बना के प्रॉफिट बना के दिखा रही है। तो इन सभी के बेसिस पे इसको लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। बिजनेस मॉडल कंपनी का काफ़ी अच्छा है तो इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। फिर भी अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप थर्ड डे के मॉर्निंग तक वेट करें। थर्ड डे के 12-1 बजे तक अगर आपको दिखता है कि ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, इसमें डिमांड देखने को मिल रही है, तो आप इस आईपीओ के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप थर्ड डे का वेट करें। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।